मैया की जय। देखो भगवान का नाम कलियुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम जपते जाओ जपते जाओ, कल्याण अवश्य होगा। भगवान गीता में कहते हैं अपि चेत स दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। चाहे कोई कितना दुराचारी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि भगवान का नाम जपने लगे ना, साधुरेव समन्तव्य। भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया तो उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, वो संत हो जाएगा, साधु हो जाएगा। यत् फलम नास्ति तप्ता न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो पुण्य फल बड़ी बड़ी तपस्या करने से नहीं मिल सकता, बड़ी बड़ी योग समाधि करने से नहीं मिल सकता, वो पुण्य फल कलिकाल में केवल भगवान का, गोविंद का नाम जपने से मिल जाता है। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद का पहला अध्याय चल रहा था। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित को कि तुम्हारे को एक बड़ी पावन कथा सुनाता हूँ, जिसमें विष्णु भगवान के पार्षदों का और यमराज के दूतों का संवाद है। अत्र चोदाहरन्तीं इतिहासं पुरातनम। कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, आप भी ध्यान से सुनो। कान्यकुब्ज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। उस कान्यकुब्ज को ही आजकल कन्नौज कहते हैं। जहाँ कन्नौज है ना, वहीं कान्यकुब्ज, उसका नाम पहले कान्यकुब्ज था। यहाँ के ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के निवासी अजामिल ने अपने आप को परमात्मा से नहीं मिला। परसों में बतला था, अज कहते हैं परमात्मा को। अज माने अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, वो कौन है? वो परमात्मा। और अज से जो अमिल, जो परमात्मा से नहीं मिलता है, वो अजामिल है। वो किससे मिला? अजामिल। अजा कहते हैं माया को, अज परमात्मा को कहते हैं, अजा माया को कहते हैं। जो अजा से मिल जाता है, माया से मिल जाता है, वो अजामिल है। जो परमात्मा से नहीं मिलता और माया से मिलता है, उसका नाम अजामिल है। उस अजामिल का एक वेश्या के साथ संसर्ग होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया। ब्राह्मण होते हुए पापी हो गए। लोगों को बंदी बना करके पैसा वसूल करे, जुआ खेले, छल कपट करे, चोरी करे और उसी से अपने कुटुंब का पालन पोषण करे। इसी बीच उसकी आयु के 88 वर्ष निकल गए। उसके 10 पुत्र थे। सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। वो छोटा बेटा था, सबसे छोटे बच्चे से प्यार ज़्यादा होता है, इसलिए वो माता पिता का दोनों का बड़ा प्यारा था। अजामिल अपना मन उसी में लगाए रहते थे। उनको अपनी मृत्यु का ख्याल भी छूट गया था। और जब अजामिल की मृत्यु सन्निकट आई और उन्होंने देखा कि यमराज के भयंकर दूत सामने खड़े हुए हैं,
बड़ा घबरा गया, बड़ा डर गया। जब व्यक्ति बड़ा डरता है, घबराता है, तो सबसे ज़्यादा जिससे प्रेम करता है उसी का नाम पुकारता। अजामिल तो अपने बेटे नारायण, सबसे छोटे बेटे नारायण से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसने अपने बेटे का नारायण का नाम पुकारा, वो दूर खेल रहा था, इसलिए बड़े व्याकुल स्वर में, बड़े तेज स्वर में आज उसने नारायण 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 पुकारा। अब ये नाम चाहे अजामिल के लड़के का हो, था तो लड़के का, और अजामिल ने भयभीत होकर मृत्यु से डर करके अपने लड़के को ही पुकारा था। लेकिन ये नाम भगवान का भी तो है, नारायण नाम भगवान का भी है। भगवान के पार्षदों के कानों में पड़ा, कोई नारायण नारायण चिल्ला रहा है, वो वहां पर आ धमके और यमदूतों को अजामिल के प्राण तथा सूक्ष्म शरीर खींचते हुए देखा, यमदूत को पीछे ढकेल दिया। इस पर यमराज के दूत बोलने लगे, कहने लगे, क्यों जी भाई, तुम कौन हो? हमको क्यों रोकते हो? देवता हो, उपदेवता हो, सिद्ध हो, क्या हो तुम? तुम लोग देखने में तो बहुत सुंदर लगते हो, कमल नयन हो, पीतांबर धारी हो, किरीटी हो, कुंडली हो, तुम्हारी 4 भुजाएं हैं और उन सब में तुम लोग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हो। तुम्हारी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है, लेकिन हम भी धर्मराज के सेवक हैं, तुम लोग हमारा निषेध क्यों करते?